Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. In last class, we have started our third chapter, drainage. Drainage chapter start किया था हमने, जिसमें हमने देखा था कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है. ड्रेनेज सिस्टम मीन्स फ्लो ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं, है ना. जिस वे में जो वाटर फ्लो हो रहा है वो क्या कहलाएगा, उस रिवर का ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है. और इस ड्रेनेज सिस्टम को जो डिवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि कोई भी रिवर है वो फ्लो हो रही है कंटिन्यू, और बीच में अगर कुछ आ जाए तो उससे क्या होगा, रिवर का वाटर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. वो क्या कहलाएगा, आपका वाटर डिवाइड कहलाता है. कुछ रिवर्स ऐसे होते हैं जो पेरेनियल होते हैं. पेरेनियल मीन्स पूरे साल कंटिन्यूस फ्लो होते रहते हैं, है ना. पूरे साल नदी का पानी जो है वो बहता रहता है, वो तो क्या कहलाते हैं, आपके पेरेनियल रिवर कहलाते हैं. और कुछ रिवर ऐसे होते हैं जो कि सीजनल होते हैं, है ना, जो कि सिर्फ बारिश के समय में, जब बारिश होगी तभी वो फ्लो होते हैं, वो तो क्या कहलाएंगे, आपके सीजनल रिवर्स कहलाते हैं. अब ये जो रिवर्स हैं जो कंटिन्यूस फ्लो होते हैं, तो कुछ फीचर्स होते हैं रिवर्स के. तो इनको देखो आप, कि कोई भी रिवर जो फ्लो हो रहा है, आप देखो बुक के अंदर भी आपका ये दिया हुआ है कि कंटिन्यूस किसी भी माउंटेन एरियाज से, सपोज ये आपका माउंटेन एरियाज है और यहाँ ये रिवर फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. सबसे ऊपर ये क्या कहलाता है, आपका अपर कोर्स. ठीक है, सबसे पहले ऊपर जो होता है वो आपका अपर कोर्स कहलाता है. बीच में आपका ये मिडिल कहलाएगा, और लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, लोअर कहलाता है. ठीक है, लोअर कोर्स कहलाता है. इसके बाद में ये जो शेप होता है रिवर का, इस तरीके से जो ये फ्लो हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, मिएंडर कहते हैं. ठीक है, ये क्या कहलाता है, मिएंडर कहलाता है. कंटिन्यूस कोई रिवर फ्लो हो रहा है इस तरीके से, अचानक से ये इधर से फ्लो होने लग जाए, तो इसका ये वाला जो पार्ट है, सपोज यहाँ देखो आप, ये इस तरीके से फ्लो हो रहा है और ये यहाँ से फ्लो होने लग जाएगा, तो इसका ये वाला पार्ट जो है वो कट के अलग ही रह जाएगा, क्योंकि अब रिवर यहाँ से फ्लो होने लग गई. ये क्या कहलाता है, ये ऑक्सबो लेक कहलाएगा. ठीक है, आपके 8th क्लास में भी था ये रिवर का, है ना. तो इस तरीके से ये अलग अलग कुछ फीचर्स हैं रिवर्स के, कैसे वो फ्लो होते हैं. फिर आपको मैंने हमेशा यही बताया है कि कोई भी रिवर अगर फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स ज़रूर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वाटर कंटिन्यूसली अकेले फ्लो नहीं होता है. उसमें जो सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो धीरे धीरे यहाँ डिपॉजिट होने लग जाते हैं. रिवर तो फ्लो हो गई, जैसे जैसे वो अलग अलग यहाँ आके क्या होता है, चेंज होने लगता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ये डिवाइडेशन क्या कहलाता है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाएगी, क्योंकि एक रिवर से निकलने वाली जो नदी होती है वो क्या कहलाती है, ट्रिब्यूटरीज कहलाती है. और ये ट्रिब्यूटरीज आगे जाके फिर से डिवाइड हो जाए तो ये क्या कहलाएगी, डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगी. इसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं. ठीक है, एक नदी से निकलने वाली जो नदियां होती है उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, और जो सहायक नदी होती है उससे निकलने वाली जो नदियां होती है वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है. ठीक है, इसके बाद में यहाँ ये जो सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनसे क्या बनता है, डेल्टा बनता है. इनसे डेल्टा फॉर्म होता है. ठीक है, जिसके आसपास से क्या होता है, वाटर जो है वो फ्लो होकर अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाते हैं. तो ये आपको समझ में आ गया फीचर्स. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमालयन रिवर. पेज नंबर 18 पर आ जाओ. हिमालयन रिवर, यहाँ तक सिर्फ आपको ये रिवर्स के बारे में बताना था. अब देखो पेज नंबर 18 पर, हिमालयन रिवर. द मेजर हिमालयन रिवर आर द इंदस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. मैप के अंदर साथ साथ देखते चलो, तभी आपको समझ में आएगा रिवर जो है उनकी पोजीशन क्या है. तो मेजर हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है, इंदस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है. तीनों ही रिवर आपकी दी हुई है, मैप के अंदर दी हुई है ना. इंदस आपका पाकिस्तान के साइड में देखो आप, गंगा आपका बीचों बीच मिलेगा,
और ब्रह्मपुत्र आप आसाम की तरफ देखो, आप इधर आपका ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, तीनों रिवर है। फिर देखो आप, दिस रिवर आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्यूबिटरीज, कि ये क्या है, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं और बहुत सारी नदियां जो है वो आकर इनसे ज्वाइन होती हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आकर ज्वाइन होती हैं। और ए रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरी में बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम, यानी कि उनसे निकलने वाली नदियां और सारी जो रिवर सिस्टम है वो क्या कहलाएगा, रिवर सिस्टम कहलाता है, जो कि रिवर और ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर चलती हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एक रिवर सिस्टम कहलाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंदस रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इंदस रिवर सिस्टम कहाँ पर है आपका, आपको बुक में दिखाई दे रहा होगा, मैप में है ना इंदस रिवर सिस्टम। इसको देखो, द इंदस रिवर राइजेज इन तिब्बत, कि ये जो इंदस रिवर है ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, नियर लेक मानसरोवर, और मानसरोवर लेक के पास में से, फ्लोइंग वेस्ट, और वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है। ये देखो आप, ये इंदस रिवर है, यहाँ मैप के अंदर देखो आप, ये इंदस रिवर दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है ना। और ये जो रिवर है ये मोस्टली कहाँ फ्लो हो रहा है, वेस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है। इट एंटर इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये इंडिया में कहाँ से एंटर करता है, जम्मू कश्मीर में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, जम्मू कश्मीर में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से ये एंटर करता है इंडिया के अंदर। इट फॉर्म्स ए पिक्चर स्क्वेयर जॉर्ज इन दिस पार्ट, यानी कि आप देखोगे कि जैसे ये इंडिया के अंदर एंटर कर रहा है, ऊपर ही ऊपर इंडिया के अंदर जहाँ इसका एंट्रेंस हो रहा है, ऊपर ही ऊपर देखो आप, इंदस रिवर दिख रहा है, वुलर लेक दिख रहा है ना। तो यहाँ पर ये एक कैसा फॉर्म कर रहा है, जॉर्ज फॉर्म कर रहा है। जॉर्ज मीन्स जो ऊंचाई से कूदते हुए, है ना, बहुत ऊंचाई से गहरी खाई में दिखाई दे रहा है ये। सेवरल ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती है, कौन कौन से, इसको अंडरलाइन कर लो, जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन, ये कश्मीर रीजन में इंदस रिवर को ज्वाइन करती है, इंदस रिवर में मिलती हैं जाकर। द इंदस फ्लो थ्रू बालिस्तान एंड गिलगित एंड एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन एट अतौक, यानी कि ये जो है इंदस रिवर ये बालिस्तान गिलगित से फ्लो होते हुए और फिर ये कहाँ मिलती है जाके, माउंटेन एट अटोक। The Satluj, Bees, Ravi, Chenab and the Jhelum join together to enter the Indus near मिठानकोट इन पाकिस्तान। और फिर देखो ये इंदस रिवर जो है वो कौन कौन से रिवर इससे मिलते हैं आके, बाकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है आपकी सतलज, बीस, रबी और चेनाब और झेलम। बियॉन्ड दिस द इंदस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी, और फिर देखो ये रिवर जो है वो साउथवर्ड पूरा अरेबियन सी में आके मिलती है। ये जो रिवर है इंदस रिवर ये अरेबियन सी में आकर मिलता है, ईस्ट ऑफ कराची। द इंदस प्लेन हैज़ ए वेरी जेंटल स्लोप, कि इंदस प्लेन जो है इसमें बहुत सारे स्लोप्स हैं, विथ ए टोटल लेंथ ऑफ, जिसकी लेंथ कितनी है 2900 किलोमीटर। इंदस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, इसको आप अंडरलाइन कर लो कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का कौन सा, इंदस रिवर। A little over a third of the Indus basin is located in India in the state of Jammu and Kashmir, ठीक है। A little over यानी कि कुछ पार्ट इसका जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बाकी पूरा ज्यादातर पार्ट इसका कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, डू यू नो कि ये जो इंदस रिवर है ये सिर्फ बीच में, सिर्फ यहाँ आप देखोगे तिब्बत से लेकर और पाकिस्तान, यहाँ से यहाँ तक इंदस रिवर का ये जो फ्लो है पूरा है ना, बीच में सिर्फ यहाँ कुछ पार्ट में इंदस रिवर हमारे पास है, अदरवाइज ये कहाँ पर है, तिब्बत में है और पाकिस्तान में है इसका ज्यादातर पार्ट। तो इसके लिए यहाँ इंडिया से होकर गुजरने के कारण यहाँ पर क्या बनाया गया, एक ट्रीटी बनाया गया। ट्रीटी क्या होती है, संधि जिसे कहते हैं, नियम बनाए गए, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंदस वाटर ट्रीटी,
कि अब इंडिया से पानी अगर उसका निकल के जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो वो लोग भी प्रॉफिट चाहेंगे ही ना, कि उस रिवर का वाटर जो है वो उन्हें भी मिले। तो उसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी बनाया गया। कब? 1960 में। 1960 के अंदर ये जो ट्रीटी बनाई गई, यानी कि ये जो संधि बनाई गई, इसके अंदर क्या बताया गया कि इंडिया कैन यूज ओनली टोटल 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम, कि इंडस रिवर जो इंडिया से फ्लो होते हुए जा रही है उसका 20% वाटर ही सिर्फ यूज कर सकता है। जो टोटल है ना उसका 20% वाटर ही यूज कर सकता है। और वो भी किस चीज के लिए यूज किया जाएगा? इरिगेशन के लिए। ठीक है, और इरिगेशन कहाँ कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए इसको रोका जा सकता है, और उसका भी 20% यूज किया जाएगा इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। आया समझ में कि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया से जो इंडस रिवर वाटर फ्लो हो रहा है उसका 20% यूज किया जाता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में, ताकि इरिगेशन मेथड को कंप्लीट किया जा सके। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका गंगा रिवर सिस्टम। ये तो था आपका इंडस रिवर सिस्टम। नेक्स्ट है आपका गंगा रिवर सिस्टम। द हेडवाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी, यानी कि जो भागीरथी रिवर है, यानी कि जहां से सबसे पहले गंगा रिवर जो है वो निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो। इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय द अलकानंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। आप देखो, अगर आपको मैप याद है अच्छे से, इसके स्टेट और कैपिटल अगर अच्छे से आते हैं तभी आप इसको समझ पाओगे कि ये देखो भागीरथी से निकलती हुई गंगा जो है, जिसे जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से फॉर्म होते हैं, बर्फ के जो पहाड़ होते हैं वहां से निकलती हुई, और ये अलकनंदा देवप्रयाग उत्तराखंड में आती है। ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। एट हरिद्वार द गंगा एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द प्लेन्स, और फिर ये हरिद्वार से होती हुई प्लेन्स की तरफ मूव करती है। द गंगा इज ज्वाइंड बाई मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियों को गंगा जो है वो ज्वाइन करती है। ए फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर, उनमें से कुछ मेजर है, जैसे कौन कौन सी? यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। आप देखो मैप के अंदर भी ये सारे रिवर आपके दिए गए हैं जो कि गंगा से मिलने वाली जो नदियां हैं, गंगा के आसपास ही आपको दिखाई देंगी। देखो, गंगा, यमुना, घाघर, गंडक और कोसी, ये सारे रिवर्स जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे मैप में। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना रिवर जो है वो कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर मीन्स बर्फ का जो पहाड़ है यमुना का, उससे निकलने वाली जो नदी है उसका नाम यमुना है, जो कि हिमालय से निकलती है। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट द गंगा एट इलाहाबाद। ये गंगा के बराबर फ्लो होती है। आप देखो, गंगा और यमुना दोनों साथ में चल रही है, साथ में चल रही है ना। साथ में चलते चलते ये कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है आपस में एक दूसरे से, गंगा और यमुना। द घाघरा, गंडक, कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। फिर ये घाघरा, गंडक और कोसी रिवर है, ये कहाँ से निकलती है? नेपाल के हिमालय से। दे आर द रिवर विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एवरी ईयर, यानी कि ये वो रिवर है जिसमें इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया में मोस्टली हमेशा इन्हीं नदियों से क्या आती है? बाढ़ आती है। कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। एंड वेयर एज दे एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल यूज, और उसके साथ साथ फ्लड के बाद में जो सॉइल वहाँ स्टोर होता है उसका यूज किया जाता है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड आर द, कौन कौन से इसके ट्रिब्यूटरीज हैं? चंबल, बेतवा और सन। ये भी आपके मैप में दिए हुए हैं, देखो आप, चंबल, बेतवा और सन रिवर। These rise from semi-arid areas, have shorter course and do not carry much water in them.
यानी कि ये जो रिवर्स हैं इनमें पानी कुछ ही समय के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद में देखो आप, डू यू नो में दिया हुआ है, द नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज flagship program by the Union government in June 2014 to accomplish the twin objective of the effective abatement of pollution। यानी कि जो गंगा वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूशन है उसको ख़त्म करने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है 2014 में, ठीक है, जिसमें जितना भी पॉल्यूशन है उसको ख़त्म किया जा सके। Enlarged with the water from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastward till Faraka in West Bengal. This is the northernmost point of the Ganga Delta। आप देखो मैप के अंदर कि ये जो गंगा है ये यहाँ से हिमालय से निकलती हुई आपके वेस्टर्न पार्ट बांग्लादेश जो है इसके आसपास भी आपको दिखाई देगी, वेस्ट बंगाल के आसपास। The river bifurcates here the Bhagirathi Hooghly, a distributary, flows southward through the deltaic plains to the Bay of Bengal। और उसके बाद में इसका ये जो रिवर वाटर है ये कहाँ जाकर मिल जाता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। The main stream flows southward into the Bangladesh and is joined by the Brahmaputra। और फिर देखो आप इसका कुछ वाटर जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर से भी मिलता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर इधर से दोनों साथ में ही मिलते हैं बांग्लादेश के पास में। इट इज नोन एज मेघना, और इसे क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। दिस माइटी रिवर विथ वाटर फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। और फिर देखो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर इसमें बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाते हैं। The delta formed by this river is known as सुंदरबन डेल्टा। और इनसे जो डेल्टा फॉर्म होता है, ये डेल्टा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो बांग्लादेश के पास में जहाँ पर ये दोनों रिवर आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ज्वाइन के बाद में बे ऑफ बंगाल में आकर मिलने से पहले यहाँ देखो छोटे छोटे कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये क्या है, डेल्टा फॉर्म होते हैं ये इस तरीके से, ये देखो आप यहाँ पर। तो ये जो डेल्टा फॉर्म हो रहा है ये क्या कहलाएगा, आपका सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। द सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड फ्रॉम इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री। ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये किससे बना हुआ है, इसका नाम जो है वो किससे रखा गया है, वहां पर सुंदरी पेड़ बहुत ज्यादा है इसीलिए इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, यानी कि सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। और ये जो बंगाल टाइगर हैं उनका रियल होम जो है वो बंगाल टाइगर्स का सुंदरबन डेल्टा ही है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। इनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर। आप देखो फिगर 3.4 में, टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फाउंड बाय गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम जो है, देखो आप गंगा रिवर जो है वो फ्लो हो रही है कंटिन्यूस। अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। अंबाला जो है वो वहाँ प्रेजेंट है जो कि इंदस और गंगा रिवर सिस्टम वाटर को दोनों को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, जिसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं। The plains from Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 km, but the fall in its slope is hardly 300 meter। ये अंबाला और सुंदरबन जो डेल्टा है, यहाँ जो डेल्टा फॉर्म हो रहे हैं उनकी जो ओवरऑल विड्थ है वो कितनी है, 1800 किलोमीटर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स देयर इज ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर और ऑफ एवरी 6 किलोमीटर, यानी कि हर 6 किलोमीटर पर क्या होता है, एक फॉल बनाया गया, फॉल जो है वो बना हुआ है। फॉल मीन्स झरना जिसे हम कहते हैं। द रिवर डेवलप लार्ज मिएंडर, और ये जो रिवर है इनसे बहुत सारे मिएंडर्स बनते हैं। मिएंडर्स अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से रिवर जो है वो फ्लो होती है। नेक्स्ट आता है आपका द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंदस एंड सतलज।
कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये आपका कहाँ से निकलती है, ये नदी तिब्बत से, ठीक है। इट राइजेस फ्रॉम द तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंदस, इंदस से कुछ ही बड़ी है ये नदी। एंड द मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, और ज्यादातर इसका जो पार्ट है वो कहाँ है, इंडिया के बाहर साइड में फ्लो हो रहा है। देखो आप इंडिया का जो मैप है इसके अंदर आपको तिब्बत से निकलती हुई नदी दिखाई देगी, और ये जो है इसका मोस्टली पार्ट जो है वो इंडिया से बाहर है। इट फ्लोज इट्स टूवर्ड पैरेलल टू द हिमालय, हिमालय के पैरेलल में फ्लो हो रहा है, यानी कि ये देखो इस तरीके से यहाँ पर ये तो आपके हिमालयज हैं और ये आपका रिवर है, तो इसके बराबर में ये फ्लो होती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ऑन रीचिंग द नामचा बारवा इट टेक्स यू टर्न, नामचा बारवा में पहुंचते ही, यानी कि देखो आप ये दिहांग रिवर और लोहित रिवर के पास में आपको दिखाई देगी ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ से ये क्या करता है, यू टर्न ले लेती है ये नदी, कौन सी, ब्रह्मपुत्र। इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू एक जॉर्ज, यहाँ पे ये क्या कर रही है, एक जॉर्ज फॉर्म कर रही है, यू टर्न अरुणाचल प्रदेश से ये इंडिया में एंटर करती है और यहाँ पर एक जॉर्ज फॉर्म किया जाता है। इट इज कॉल्ड द दिहांग, और उसे क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। देखो आप यहाँ दिहांग रिवर जो है यहाँ पर एंटर करती है ये। इट इज ज्वाइंड बाय द दिहांग, लोहित एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम, यानी कि आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो दिहांग लोहित नाम से जानी जाती है, जो कि इसी की ही ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो नोन एज सैंगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र को सैंगपो रिवर कहा जाता है तिब्बत में, और बांग्लादेश के अंदर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज कोल्ड एंड ड्राई एरिया, कि वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड और ड्राई एरिया होने के कारण वहाँ पर वाटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। एंड इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, और इंडिया में आते ही ऐसे रीजन्स को क्रॉस करती है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका आसाम है, मेघालय है, ये जो रीजन्स हैं यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, और फिर जैसे ही वो इंडिया में एंटर करती है आसाम एरियाज में, तो यहाँ से क्या होता है, उसकी जो वॉल्यूम है वाटर की वो इंक्रीज हो जाती है बारिश के कारण। The Brahmaputra had a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine island, यानी कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है आसाम में एंटर करने के बाद में बहुत सारे आइलैंड्स भी फॉर्म करती है। सो एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, यानी कि हमेशा बारिश के समय में इस रिवर में क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। एंड कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड इन आसाम एंड बांग्लादेश, और जिससे ब्रह्मपुत्र रिवर में बारिश के समय में आसाम और बांग्लादेश के अंदर बाढ़ आने तक की संभावना रहती है। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली, कि यहाँ पर इस रिवर वाटर का जो कोर्स है, यानी कि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो कंटिन्यूसली चेंज भी होता रहता है। यहाँ तक आप अपने चैप्टर को रीड करिएगा। यहाँ तक ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया, आप लोगों को कुछ पूछना है, कोई डाउट है बच्चों आप लोगों को?